तो 28 की रात को तो पहले हमने उसके हाइड आउट को बस्ट किया, उस पाकिस्तानी के जो हमारे कब्जे में था। बहुत सारे असलहा, गोला बारूद, कंप्लीट बहुत ज़्यादा मटेरियल मिला जो कि हम लोगों ने रिकवर किया। और रिकवरी के बाद जब हमने फर्दर उस मकान मालिक का इंट्रोगेशन किया तो उससे निकल के आया एक कैरेक्टर, एक कारपेंटर। वो ऐसा कारपेंटर था जो जैश ए मोहम्मद और गाजी बाबा के लिए कश्मीर के अंदर गुप्त तहखाने बनाता था, गुप्त अड्डे बनाता था। वो थवई था, चिनाई का काम करता था, लकड़ी का भी काम कर लेता था, जो नज़ार बोलते हैं वहाँ कश्मीरी कम्युनिटी में, नज़ार कम्युनिटी एक होती है। तो उसको हम लोगों ने पिकअप किया अनंतनाग से, उसको जाके कोकरनाग से पिकअप किया जहाँ से झेलम निकलती है। आप खानाबल अनंतनाग गए थे, वहाँ से भी फर्दर करीब 1.5-2 घंटे का रास्ता है। वो तो बेसिकली जो बैरसन घाटी है जहाँ अटैक हुआ था, वहाँ से जब आप फॉरेस्ट एरिया जाते तो कोकरनाग पास पड़ता है, इसलिए कोकरनाग वहीं से झेलम निकलती है। हाँ, उम्मीद लगाया गया कि उस रास्ते तो टेररिस्ट नहीं भागे। तो वहाँ भी कॉम्बिंग चला था, वहाँ मैं गया था। तो वहाँ उस कारपेंटर का घर था। आप ये सोचिए ना कि वो सब एरिया जैश ए मोहम्मद के लिए कितना फेवरेट एरिया है। यानी उनके जो रिसोर्स पर्सन्स हैं वो लोग भी उस एरिया से बिलोंग करते हैं। तो उस कारपेंटर के इंट्रोगेशन के बाद 29 के शाम को हम लोग गाजी बाबा के तहखाने का अड्डा पता कर चुके थे। हमने उसकी अपने तरीके से रेकी भी कर ली अंधेरे में, और हमारा प्लान बना कि आज की रात 29/30 की रात को हम लोग उसके अड्डे पे धावा बोलेंगे। तो यह प्लानिंग हमने 29 की रात को की, और वो एरिया हमारे से करीब 2 किलोमीटर नज़दीक था। डाउनटाउन के बड़े घने एरिया में था, झेलम नदी के किनारे। और डाउनटाउन तो वैसे ही बहुत घना है, और झेलम नदी के साथ जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो बहुत ही इंटरमिक्स्ड हैं। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, किसी भी घर का कोई एंड नहीं पता लगता। और रात को 3:30 पौने 4 के करीब हमने घेरा डाला, मकान की तलाशी ली। तलाशी के बाद जब हम लोग फ्लोर टू फ्लोर सर्च कर रहे थे, टॉप फ्लोर पे पहुँचे, और टॉप फ्लोर पे हमारा गाजी बाबा से इनकाउंटर हुआ। और बड़ा फेरोसियस इनकाउंटर था। वो ऐसा इनकाउंटर था कि उसमें मरने का बहुत डर था, गोलियों की बौछार थी, ग्रेनेड्स, एक्सप्लोसिव सब कुछ चला। तो करीब इनकाउंटर आमने सामने की लड़ाई हुई 3rd फ्लोर में, बिल्कुल बंद कमरे में, जिसमें कि हमारा एक जवान शहीद हुआ। गाजी बाबा को हमने मारा, उसके साथी रशीद भाई को मारा, और एक जिंदा पाकिस्तानी ऑलरेडी हमारे कब्जे में था। हमारे बाकी साथियों, जिसमें MR बेनुचंद्रन, CP त्रिवेदी, हिमांशु गौड़ और बहुत सारे हमारे कार्मिक जो थे, उनमें से कई लोगों को इंजरीज़ हुई, ग्रेनेड इंजरीज़ हुई, लेकिन हमारा नुकसान एक हुआ। बट हमने जो गाजी बाबा चीफ ऑपरेशनल कमांडर था जैश का, उसको मारा। मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन भारत का जो था। और उसके बाद तो बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी ह्यूज रिकवरी थी, और वो ऑपरेशन बहुत सराहा गया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर श्री अडवाणी जी ने उस पर बड़ी प्रशंसा की थी कि पाकिस्तान अभी तक WTO के मेन एक्यूज्ड ओसामा बिन लादेन को नहीं मार पाया, लेकिन हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमारी संसद पर हमला करने वाले गाजी बाबा, जैश ए मोहम्मद का जो सरवरा था, कश्मीर के ज़मीन पर हमने उसको घोर घेर को मार दिया। और इस ऑपरेशन में 12 वीरता पदक मिला था, जिसमें 2 तो डिफेंस मेडल मिला था, मुझको कीर्ति चक्र, 2nd हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड डिफेंस का, शहीद बलवीर सिंह को शौर्य चक्र, और बाकी 10 अधिकारी और कर्मचारियों को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिला था। और काउंटर इंसर्जेंसी का ये बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन माना गया था, जिसको कि जम्मू कश्मीर पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी, आर्मी, सब लोगों ने इसको बहुत सराहा, क्योंकि कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी हमारी नहीं हुई थी। एक भी पब्लिक के किसी आदमी को एक सिंगल गोली नहीं लगी थी। सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट हमने मारे थे, और हमारा भी कोलैटरल डैमेज उतना नहीं हुआ जितना कि उसके इनकाउंटर में एक्सपेक्टेड था। तो बस ये रहा इनकाउंटर की कहानी।